और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली पुलिस का अपराधियों पर एक बड़ा एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। 500 पुलिसकर्मी छापेमार कार्रवाई में शामिल हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने 63 गैंगस्टर गिरफ्तार कर लिए हैं। तो बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अपराधियों से 15 पिस्टल, 20 चाकू बरामद किए गए हैं। अपराधियों से कई प्रकार के ड्रग्स भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन आघात पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और तकरीबन 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पूछताछ का सिलसिला चलेगा। जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि इन 63 आरोपियों के अलावा और कौन कौन लोग इस तरह के कारनामों में शामिल हुआ करते थे या सम्मिलित हुआ करते थे। कहीं इनका एक बहुत बड़े स्तर पर नेक्सस तो नहीं चल रहा, इसका पता लगाने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात लगातार जारी है। एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने छापेमार कार्रवाई को अलग अलग जगह पर अंजाम दिया। 500 पुलिसकर्मी छापेमार कार्रवाई में शामिल थे, जहां दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 63 गैंगस्टर गिरफ्तार किए हैं। अपराधियों से 15 पिस्टल, 20 चाकू और तमाम चीज बरामद की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि ड्रग्स तक बरामद किया गया है इन 63 आरोपियों के पास से। और पुलिस प्रशासन का ये कहना कि ये कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं, आगे भी इस कार्रवाई का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ताकि जो गैंगस्टर हैं, जो यहाँ पर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, मासूम लोगों को डराते धमकाते हैं या रंगदारी करते हैं, उनका अब हर हाल में यहाँ पर सफाया करना है। और उसी को लेकर ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है, जो कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से बंदूक, मैगजीन, ड्रग्स, यहाँ पर तमाम चीजें इन 63 आरोपियों के पास से बरामद पुलिस को हुई है। और इसी के आधार पर कार्रवाई को और तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कि एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर कोई नेक्सस तो नहीं चल रहा था। कहीं इन 63 आरोपियों के साथ और भी आरोपी ऐसे तो नहीं हैं जो शामिल थे इनके गैंग में, जो कि अभी जैसी इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उसके बाद से वो फरार हो गए। और पुलिस का ये ऑपरेशन आघात अभी यूं ही जारी रहेगा, ताकि गैंगस्टर की वजह से जो लोग प्रताड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। इसी मुहिम के तहत दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑपरेशन आघात लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमने तमाम जो हमारे 15 थाने हैं, ऑपरेशंस की टीम है, सभी को एकत्रित करके एक साथ 24 घंटे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के अलग अलग जो उनके क्राइम्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उन पर नकेल कसते हुए कल पिछले 24 घंटों में हमने लगभग 63 अपराधियों को पकड़ा है। इन 63 अपराधियों में ज्यादातर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और गैमलिंग एक्ट के मुकदमे हैं, एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे हैं, एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं। इसमें हमने एनडीपीएस एक्ट में टोटल 8 मुकदमे दर्ज करके 9 लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, पूरे मामले पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, दिल्ली में लगातार कई समय से इस तरह के रंगदारी मांगने के, फिरौती मांगने के, बड़े व्यापारियों को ब्लैकमेल करने के लगातार केसेस जो है वो सामने आ रहे थे। कल रात को दिल्ली की जो नॉर्थ रेंज है उसके 2 बड़े जिले, उनकी पुलिस ने कार्रवाई की है। कई टीमें पुलिस की इसमें इन्वॉल्व हुई हैं और हरियाणा के साथ में ये जॉइंट ऑपरेशन था और लगभग तमाम बड़े गैंगस्टर्स से जुड़े 58 संदिग्ध ठिकानों पर जो है वो रेड की गई पुलिस की तरफ से। और पूरी रात भर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, आउटर रेंज के जो डीसीपीज हैं, वो सभी पूरे ऑपरेशन पर निगरानी बना करके रखे और कई एक्यूज्ड को इसमें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कई मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, हेरोइन और कई जो है सूखा नशा, अगर हम जिसको बोलें, उसकी कई सारी चीजें जो हैं वो उनके पास से मिली हैं। और चूंकि देखिए तकरीबन 63 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो 63 आरोपी हैं, क्या उनसे पूछताछ का सिलसिला पुलिस ने शुरू कर दिया है कि कहीं और भी एक बड़े स्तर पर इन लोगों का नेक्सस तो नहीं फैला था, इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो लगभग 500 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में वो सम्मिलित थे। कल रात को इनको पकड़ा गया है और आज इनको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद इनकी रिमांड ली जाएगी और बाकी की पूछताछ की जाएगी। ठीक है, समीक्षा जानकारी